जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी कुटुंब आईएएस की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम एमपीपीएससी ज्योग्राफी प्री प्लस में 2023 और 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है रिवर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पर्वत, पठार, मैदान और आज हम नदियां पढ़ेंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम एक ही लेक्चर में इसको कवर कर लें, पर आइए देखते हैं। नदियां भूतल पर प्रवाहित एक जलधारा है जिसका स्रोत प्रायः कोई झील, हिमनद, झरना या बारिश का पानी होता है तथा किसी सागर अथवा झील में गिरती है। तो दोस्त, जो नदी होती है वो किसी हिमनद, झील, झरना या बारिश के पानी से उत्पन्न होती है और अंततः ये जाके समुद्र में मिल जाती है। नदी शब्द नद शब्द से, संस्कृत के नद शब्द से आया है। संस्कृत में इसे सरिता भी कहते हैं। और ये दो एग्जाम्पल है, भागीरथी नदी और गंगोत्री। नदी के दो प्रकार होते हैं, सदा नीरा और बरसाती। आइए देखते हैं सदा नीरा कौन होती है और बरसाती कौन होती है। सदा नीरा नदियां। सदा नीरा नदियों का स्रोत झील, झरना अथवा हिमनद होता है और यह वर्ष भर जलपूर्ण रहती है। गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, अमेजोन नदी, नील नदी आदि सदा नीरा नदियां हैं। बरसाती नदियां। बरसाती नदियां बरसात के पानी पर निर्भर करती हैं। तो दोस्त, जो बरसाती नदियां होती हैं वो बरसात के पानी पर ही निर्भर रहती है। अगर किसी वर्ष बरसात नहीं हुई या सूखा पड़ गया तो वो नदियां भी सूख जाएंगी। पर अगर बरसात होती रही, उनको जल मिलता रहा तो वो नदी सदा नीरा नदियों की तरह ही बर्ताव करेंगी और हमेशा बहती रहेंगी। पर सदा नीरा नदियों के साथ ऐसा नहीं होता, जैसे कि हमारी गंगा हो गई, यमुना हो गई, कावेरी हो गई, क्योंकि इनका जो स्रोत है वो हिमनद या फिर झरना या कोई झील है। ये बरसात के पानी पे डिपेंडेंट नहीं होती कि बरसात का पानी इनको मिले या ना मिले। ठीक, ये उसी तरीके से बहती रहती। पर जो बरसाती नदियां होती हैं वो बरसात के पानी पे ही डिपेंड होती है कि अगर उनको बरसात का पानी नहीं मिलेगा तो वो सूख जाएंगी। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नदियों के साथ मनुष्य का गहरा संबंध है। नदियों से केवल फसल ही नहीं उपजाई जाती बल्कि वे सभ्यता को भी जन्म देती है। तो दोस्त, जो नदियां होती हैं उनसे सिर्फ हम फसलें ही नहीं उगाते, वो सभ्यताओं यानी कुछ जो सभ्यताएं हमारी इतिहास में रही, जैसे सिंधु घाटी की सभ्यताएं हो गई और जितनी भी सभ्यताएं अगर हम लेके चले इतिहास की, तो लगभग तक हमें देखने को मिलता है कि वो नदियों के किनारे ही फली फूली। तो इसको और देखते हैं। अपितु उसका लालन पालन भी करती है, इसलिए मनुष्य हमेशा नदियों को देवी के रूप में देखता आया है। हमारे अतीत में ऋषि मुनियों ने इन नदियों के किनारे ज्ञान को प्राप्त किया। अभी भी बड़े बड़े विकसित महानगर नदियों के किनारे बसे हैं। मानव सभ्यता और संस्कृति नदियों के किनारे ही फली फूली है। वैसे ये होता क्यों था दोस्तों? तो जो नदियां होती थी वो इनको खाने पीने की सामग्री, जैसे मछली हो गई, ठीक, और अगर कृषि वाले लोग हैं तो उनको जल देना हो गया कृषि के लिए, ठीक। तो इसलिए जो लोग होते हैं वो नदियों के किनारे ही बसते थे। अगर हम वर्तमान समय में भी ऐसा ले ले तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अपने भारत में और विदेशों में, जो कि बड़े बड़े महानगर बसे हुए हैं नदियों के किनारे। अगर हम अपने देश की बात कर ले तो गंगा के किनारे बनारस, ठीक, इलाहाबाद, ठीक, कलकत्ता हो गया। और अगर विदेश की बात कर ले तो इटली की जो राजधानी है रोम, ठीक, ये सारी जितने भी महानगर है, जितने भी बड़े बड़े, ठीक, महानगर हुए वो नदियों के किनारे ही बसे हैं। उसका मेन यही रीजन है कि उनसे उनको जल और खेती के लिए खेत जल मिल जाता है, जो खेती में भी काम आता है, ठीक। मछलियां मिल जाती हैं खाने के लिए। तो वो उस जो सभ्यताएं होती हैं नदियां उनका लालन पालन भी करती हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो नदी बह रही है, इसी के किनारे यूं कुछ इस प्रकार से धीरे धीरे शहरी आबादी बसने लगती है और फिर इस प्रकार वो फैल जाती है।
क्योंकि मान लीजिए वो खेती करते हैं तो उनको यहाँ से खेती के लिए पानी भी मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पे वो फिशिंग भी कर सकते हैं तो उनको भोजन भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक, और भी जो अन्य काम काज है उनके, जो रोजमर्रा के काम है उन जिसके लिए जल लगता है उसके लिए भी उनको जल प्राप्त हो जाएगा। तो ये सबसे उचित स्थान होता है लोगों के रहने के लिए जो नदियों के किनारे रहते हैं। ठीक, अब नदियों से कुछ स्थल कृतियां बनती है उसको हम देख लेते हैं। अपर्दन द्वारा जो बनते हैं, गार्ज कैनियन हो गया, जलप्रपात हो गया यानी वाटरफॉल, चिरपिकाएं हो गई, जलगर्तिका हो गई, संरचनात्मक पीठिकाएं हो गई, नदी विसर्प हो गए, संप्रदाय मैदान हो गए। और जो निक्षेपण द्वारा यानी जो नदी निक्षेपण लाती, जो मलबा लाती है, उसके द्वारा क्या क्या निर्मित होते हैं? जलोढ़ शंकु हो गया, जलोढ़ पंख हो गया, डेल्टा हो गया, प्राकृतिक तटबंध हो गए, बाढ़ का मैदान हो गया, गौकुल झील हो गई। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच। और अगर आप और डिटेल चाहते हो, तो अगर आप इसके नोट्स चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, और अगर आप और नेक्स्ट अपडेट चाहते हो तो आप हमारी इंस्टा आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा आप सभी को। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।